आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मीरुश्शान हुवा ज़मीरुल गाइबुल मुफ़रदु युकन्ना बिही अनिश्शान अल अम्र इला आखिरिही। मरफ़ूआत के दर्स में से बेहौल व क़ुव्वा इलाही तकरीबन सारे दर्स हो गए, बस आखिरी दर्स रह गया, ये मुकम्मल हो जाए आज। तो इस सेमेस्टर में जो छोटा सेमेस्टर था, शॉर्ट सेमेस्टर था, शॉर्ट टर्म, इसमें दर्स मुकम्मल हो जाएगा। फिर अगले टर्म में इंशाअल्लाह मंसूबात के दर्स का आगाज़ तरोताज़ा अंदाज से फिर से होगा। अभी फ़िलहाल मरफ़ूआत का ये आखिरी दर्स है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जो आप लोगों का सिलसिला दरसी चला उसमें आपको लुत्फ़ आया होगा और बोरियत नहीं हुई होगी और बात काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। ऑनलाइन क्लासेस रही हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरे तौर से आपके लिए सारी बातें वाज़ेह हुई हों, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि जिस तरीके से आपकी तरफ से सवाल जवाब बातें होती हैं उसमें ऑनलाइन में जितना होना चाहिए उसको देखते हुए काफ़ी हद तक आप लोगों ने माशाअल्लाह दर्स को समझा है। खूब। ज़मीरुश्शान हुवा ज़मीरुल गाइब। ज़मीर शान क्या है? वो ज़मीर है कि जो ज़मीर गायब होती है, मुफ़रद होती है, उसके ज़रिए से किनाया लाया जाता है, इशारा किया जाता है, बताया जाता है किसके बारे में? अनिशान, शान के बारे में। किनाया अनिशान होता है, किसी शान के बारे में एक किनाया लाते हैं। शान क्या है? ऐ अल अम्रुल्लज़ी, हाँ शान यानी आ रहा है, ऐ अल अम्रुल्लज़ी, शान क्या है? वो अम्र है, वो चीज़ है, वो बात है कि युरादुल हदीसो अनहो, कि जिसके बारे में बात करना चाहते हैं। हदीस यानी गुफ्तगू। आपकी गुफ्तगू जो है असल में किसी एक चीज़ के बारे में है, मगर उस चीज़ को बयान करने से पहले इशारतन, किनायतन एक ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं ताकि मुखातब मुतवज्जो हो जाए किसी ख़ास बात को मुतकल्लिम कहने वाला है। जैसे आपको कहना है अल्लाह वहद, अल्लाह एक है, अल्लाह अहद। आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अल्लाह अहद, मगर ये बात हल्की फुल्की नहीं, छोटी नहीं है। तो आपका ये इरादा है कि आप इसके पहले एक माहौल बनाएं। ये अम्र जो है, ये अम्र, ये अम्र बहुत बड़ा अम्र है, ठीक है? तो इसके लिए एक तमहीद बनाते हैं और कहते हैं कुल हुवा, जान लो कि शान चुनीनास्त, शान ये है, अम्र ये है, बात ये है। तो जब से जैसे मुखातब ने सुना कुल हुआ, नहीं कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी शान है, कोई ऐसा किस्सा है, तो मुतवज्जो हो जाता है। वो किस्सा क्या है, वो अम्र क्या है, वो शान क्या है? शान यानी अम्र, किस्सा, ठीक है? बात कि जो हम कहना चाहते हैं असल में कहना यह है, मगर इसको कहने के लिए हुआ से किनाया लाए हैं, किनाया लाए हैं मुतनब्बे करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए और अम्र को बड़ा समझाने के लिए, तख़फ़ीम और ताज़ीम के लिए। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए नबी कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। तो ये भी कहा जा सकता था कुल अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, मगर ज़मीर शान क्यों ना कुल हुवल्लाहु अहद? तफ़ख़ीम के लिए, ताज़ीम के लिए, बड़ी बात है। समझ में आ गया? आप शान समझ में आ गया? फारसी में कहते हैं बेगिद शान चुनीनास्त, बेगिद शान चुनीनास्त के खुदा वाहिदास्त, खुदा यकतास्त। खूब। तो ये ज़मीर जो है वो ज़मीर फरमा रहे हैं क्या है? ज़मीर शान क्या हुआ? ज़मीरुल गायब, ज़मीर गायब है, हुआ अल मुफ़रद, मुफ़रद हुआ, युकन्ना बिही, इससे किनाया लाया गया अनिशान, किसी शान का, यानी कि अल अम्रुल्लज़ी, अल अम्रुल्लज़ी युरादुल हदीस अन्हु, किसी ऐसे अम्र यानी किसी ऐसी चीज़ के बारे में किनाया किया गया है, लाया गया है कि जिससे बात करना, जिसके बारे में, अनहो यानी उसके बारे में, उसके बारे में हदीस यानी गुफ्तगू करने का इरादा है मुतकल्लिम का। बात बात हो गई?
ज़मीर शान समझ में आ गई सबके? अभी कुछ और मसाइल बयान करेंगे तो थोड़ा थोड़ा और वाज़ेह होगी बात। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, फ़वाइद, कुछ फ़ायदे बता रहे हैं। फ़ायदा नंबर 1, ये ज़मीर शान लाते क्यों हैं? अल-गायत, गायत यानी गरज, सबब क्या लाने का, ज़मीर शान लाने की वजह। अल-गायत मिन ज़मीर शान, ज़मीर शान की गायत जो है ताज़ीम है, ताज़ीबुल अम्र और तफ़ख़ीम हो। तफ़ख़ीम भी ताज़ीमी के हम माना है, तकरीबन मुतरादिफ है, यानी बुज़ुर्ग शुमुरदन। तफ़ख़ीम यानी बुज़ुर्ग शुमुरदन, तो ताज़ीम व तफ़ख़ीम के लिए लाते हैं ज़मीर शान। कान्नल मुतकल्लिम यज़कुरु हाज़ल अम्रा अव्वलन बिवजहिन मुबहमिन, गोया के मुतकल्लिम इस अम्र को जो बयान करना चाह रहा है, जो बड़ा अम्र है, अजीम अम्र है, उसको मुतकल्लिम पहले मुबहम तौर पे लाता है, बेवजहिन मुबहम तौर पे लाता है। ऐ बिज़मीर, ज़मीर के ज़रिए से, मतलब पूरे तौर से नहीं पेश करता है, आधी बात करता है, किनाया कर लाता है ज़मीर के ज़रिए से। हत्ता यतनब्बह सामे, यहाँ तक के सामे जो हो, सुनने वाला जो मुतनब्बे हो जाए, मुतवज्जे हो जाए, इला अहमियत ही, इस अम्र या इस बात या इस शान की अहमियत की तरफ मुतवज्जे हो जाए, मुतनब्बे हो जाए, आगाह हो जाए। सुम्मा युफस्सिरुहु बिल जुमलते, फिर उसी ज़मीर को कि जो किसी अहम अम्र को समझाने के लिए लाई गई है, उसकी तफसीर करने के लिए एक जुमला लाता है मुतकल्लिम। ले युज़ीलल इबाम, ताकि इबाम को क्या करे, इबाम को हाँ दूर करे, ज़ाइल करे, हाँ हसन, ज़ाइल करे, दूर करे। खूब, तो अब तो समझ में आ गई ज़मीर शान क्या है। कुल हुवल्लाहु अहद, हुवा लाया गया है ये बताने के लिए कि आगे हम बहुत अहम बात करने वाले हैं। कुल हुवा कह दिए, वो अब ये वो तो मुबहम है ना, इस मुबहम को जुमले से अल्लाह अहद के ज़रिए से वाज़ेह किया गया है। ठीक है, खूब। उसके फरमाते हैं फ़ायदा नंबर 2 में, ला यकूनु हाज़ा ज़मीरु इल्ला बिलफ़्ज़िल गाइबिल मुफ़रदे, ये ज़मीर जो है दो शर्त है इसमें इब्तिदाई मरहले में। पहली शर्त तो ये है कि ज़मीर गायब हो, हुआ, दूसरे मुफ़रद हो, हुआ मुफ़रद हो, हुमा नहीं है। ठीक है, ये ज़मीर जो नहीं आती है मगर ये कि लफ्ज़ मुफ़रद के ज़रिए और लफ्ज़ गायब के ज़रिए। ले युताबिका, ताकि मुताबिकत करे किससे, मा युरादु बिही मिन शान अबिल क़िस्सा, ये ज़मीर या हुवा होती है या हेया होती है। जहाँ पे बाद में जैसे अल्लाह है तो अल्लाह के लिए हुवा लाएं, और अगर फ़र्ज़ कीजिए हिंद हो या कुछ और इस तरह की मुअन्नस चीज़ होगी तो हेया ले आएंगे, मगर ये मुफ़रद ही रहेगी और गायब रहेगी। मुज़क्कर तो समझ में आ गया, हुवल्लाहु अहद, कुल हुआ कह दो वो अम्र ऐसा है, वो शान ऐसी है। मुअन्नस जब लाएंगे तो हेया लाएंगे, और हेया का तर्जुमा अब शान का नहीं, वो किस्सा का हो जाएगा। कुल हेया कह दीजिए कि शान चुनी नस, शान ना किस्से चुनी नस, वही शान जो उसी को किस्सा कहते हैं, वही किस्सा जो उसी को शान कहते हैं। शान और किस्सा, मुअन्नस की ज़मीर जब लाएंगे तो किस्सा कह देंगे, किस्से चुनी नस, किस्सा ऐसा है, और जब मुज़क्कर की ज़मीर लाएंगे तो शान कहेंगे, शान चुनी नस। समझ में आ गया। तो ये ज़मीर जो है मुफ़रद लाते हैं, गायब लाते हैं, ताकि मुताबिकत करे किससे, मा युरादु बिही, जो इस ज़मीर से मुराद ली गई है, मिन शान, मिन तबयीन है, मिन बयानिया है। क्या मुराद लिया गया है कि बयान बाशद शान, क्या मुराद लिया गया है, वो जो चीज़ मुराद ली गई है उसको मिन वाज़े कर रहा है, मा युरादु बिही मिन बयान कर रहा है। जो मुराद लिया गया है इससे क्या मुराद लिया गया है, शान मुराद लिया गया है, किस्सा मुराद लिया गया है। हमारी इस मिसाल में कुल हुवल्लाहु अहद में क्या मुराद लिया गया है, हुआ से शान, एहसान। वलिज़ालिका, इसी वजह से इन क़ुद्दिरा अन्नल मुराद बिही हुवा शान कान मुज़क्करन, इसीलिए
अगर शान मुराद ली जाए तो हुआ आ जाती है, ज़मीर मुज़क्कर होती है। क़ुद्दरा फ़र्ज किया जाए, तक़दीर माना जाए, फ़र्ज किया जाए, माना जाइए कि शान, शान का तर्जुमा जहाँ करना होगा वहाँ ज़मीर हुआ आएगी। अविल क़िस्सा कान मुअन्नसन, और अगर क़िस्सा मुराद लिया जाए कि जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो क़िस्सा है, तो हाँ है आ जाएगी ज़मीर। अहसन तुम। अम्मा तायीनो अहादिल वजहैन, उनमें से किसी एक को मुअय्यन करना कि कहाँ हुआ लाए और कहाँ हिया ले आए, कहाँ शान मुराद है, कहाँ क़िस्सा मुराद है। फ़युख्तारो, बस इख्तियार किया जाएगा क्या, अन यकूना बिहस्बे मा सुद्दरत बिहिल जुमला, जैसा जुमला सादिर हुआ उसके एतबार से, जैसा जुमला बाद में आ रहा है ना उसके एतबार से। बाद में जो जुमला आ रहा है अगर वो हुआ का तलबगार है तो हुआ ले आएंगे ज़मीर शान में, हिया का मुतकाज़ी है तो हिया लाएंगे। दोनों की मिसाल देखिएगा तो ये पैराग्राफ आपके लिए पानी हो जाएगा। जैसे फ़युकार पर कहा जाएगा हुवल अमीर कादिमुन, हुआ है मुब्तदा, अल अमीर मुब्तदा सानी, कादिमुन खबर, कादिमुन यानी आने वाला है। मुब्तदा अपनी खबर से मिल के फिर खबर बनेगा मुब्तदा अव्वल के लिए, हुआ के लिए। ये तो होगी तरकीब। अब तर्जुमा देखिए, हुआ शान ये है कि अमीर आने वाला है। अब ये अमीर के आने की बुजुर्गी को समझाना है, अजमत को समझाना है, बादशाह आने वाला है। तो चूंकि अमीर के लिए बात हो रही है तो हियल अमीर कहा जाएगा कि हुवल अमीर कहा जाएगा? अहसन, हुवल अमीर। खूब। वहियल कबीलतु राहिलतुन, कबीला राहिल यानी सफ़र करने वाला, रहलत करने वाला, जाने वाला, हिजरत करने वाला। हियल कबीलतु राहिलतुन, कबीला हिजरत करने वाला। अब कबीले की हिजरत बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। पूरा कबीला रहलत कर रहा है, यहाँ से जा रहा है छोड़ करके शहर इलाका। तो अज़मत को समझाने के लिए लाना है हमको, इस अमर, इस किस्से की अहमियत समझाने के लिए। तो अब चूँकि अल कबीला तो है लिहाजा उसकी मुनासिबत से कहेंगे हियल कबीला तो राहिलतुन। किस्सा यह है कि किस्से चुनिनस के कबीले रवंदे अस्त। हाँ वही कह रहे मकसद अल-अमीर जो आपने कहा ना, ऐसे पहचानेंगे क्योंकि अल-अमीर मुज़क्कर है। हालांकि अमीर के लिए नहीं ला रहे हैं, वो तो असल शान के लिए ला रहे हैं ज़मीर, शान चुनीनस। मगर अमीर की मुनासबत से वहाँ पर हम बजाय इसके किस्से चुनीनस कह देते हैं शान चुनीनस। अम्र ऐसा है, हकीकत ऐसी, हकीकत अम्र ये है, ठीक है। लेकिन करीना उसके ऊपर वही जो आपने फरमाया लफ्ज़ अमीर बनेगा, चूँकि जुमले का सियाक अमीर की वजह से मुज़क्कराना हो रहा है। और अहियल कबीलतो राहिलतुन में जुमले का सियाक जो है वो मुअन्नसाना हो रहा है, तो इसलिए यहाँ हिया ला रहे हैं। ऐ इन्न शान वल क़िस्सा अल्लज़ैन, या अल्लज़ैन है तस्निया हो जाएगा, यानी शान और क़िस्सा ये दोनों तुरीदो अन तज़कुरहुमा, तुम्हारा इरादा है, आपका इरादा है कि आप इन दोनों को जिक्र कीजिए। कज़ा व कज़ा, ऐसे और ऐसे। कज़ा व कज़ा से मुरादी पहला वाला कज़ा नहीं, अल-अमीरो कादिमुन, शान ये है, शान ये है कि अमीर आ गया, और दूसरा वाला कज़ा अल कबीलतु राहिलतुन, यानी किस्सा ये है कि कबीला जाने वाला है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि एक ज़मीर होती है कि जिसे ज़मीर शान या ज़मीर किस्सा कहते हैं, वो एक जुमले से पहले आती है, अभी इबहाम रहता है बात में और किनायतन बात को कहने के लिए, फिर बाद में वो जुमला आता है एक कि जो इस ज़मीर के ज़रिए से ईजाद किए गए किनाये को दूर करता है, इबहाम को दूर करता है। और ये लाते इसलिए हैं ज़मीर मुबहम तरीके से ताकि बात की अहमियत को और अज़मत और क्या नाम है तफ़ख़ीम को समझाएं। और ये ज़मीर जो है अगर मुज़क्कर के साथ आती है तो हुआ की शक्ल में आती है और उसका तर्जुमा किस्सा किया जाता है। किस्सा ये है, सॉरी शान का किया जाता है, शान ये है कि फ़लाँ काम हो गया। और अगर मुअन्नस के साथ आती है तो ज़मीर मुअन्नस होती है और तर्जुमा होता है किस्सा ये है कि फ़लाँ काम हो गया।
ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए ज़मीरुश्शान क़िस्मान, आखिरी बात अर्ज़ कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह 106 नंबर जो मसला है उसे अगले जल्से बयान करूँगा। ज़मीर शान की दो किस्में, या ज़मीर शान मुनफसिल है, ज़मीर शान मुत्तसिल है। हुक्म ज़मीर शान मुनफसिल, ज़मीर शान मुनफसिल का हुक्म यह कि यकून मुब्तदा, उसे मुब्तदा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभी आपने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद, मैंने तरकीब क्या कराई थी? अल अमीर कादिमुन, हुवल अमीर कादिमुन, तरकीब क्या कराई? ज़मीर शान जो क्या कहलाएगी? मुब्तदा कहलाएगी। ठीक है। या मुब्तदा फिलहाल हो या फिलसालत हो, या मुब्तदा के ऊपर आप लोग एरो बनाकर लिखिए फिलहाल और फिलसालत। ये मुब्तदा या फिलहाल है, नहीं मुब्तदा है, नजर आ रहा है मुब्तदा, या मुब्तदा अभी नहीं नजर आ रही है ज़मीर दिखने में इबारत में, मगर असल में मुब्तदा थी वो। तो ज़मीर शान मुनफसिल उसका हुक्म यह है कि ज़मीर वो मुब्तदा होगी। जैसे हुवा दीनो असासुत तमद्दुन, दीन सिविलाइजेशन का, तमद्दुन का, कल्चर का सब कुछ है, असल है, बुनियाद है। दीन ना हो तो तमद्दुन नहीं है। तो हुवा ज़मीर शान है जो मुब्तदा है, फिर अद्दीनो दोबारा मुब्तदा, असासुत तमद्दुन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर के खबर है अद्दीनो के लिए, फिर अद्दीनो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर खबर है हुवा के लिए। तो ये आपने देखा कि ज़मीर मुनफसिल हुआ और क्या है? मुब्तदा है। या दूसरी मिसाल, हियद दीनो तम करो बेअहलिया, ये दुनिया है जो अब अहले दुनिया के साथ मकर करती है, धोखा करती है। तो हिया मुब्तदा, खूब फ़ाइदतुन व यकूनु ऐज़न इस्मन लेमा अल, हाँ, व यकूनु ऐज़न, और इसी तरीके से फ़ायदा, फ़ायदा देखिए पढ़िएगा आप, आवाज़ आ रही मेरी? व यकूनु ऐज़न इस्मन लिमल आमिलत अमल ऐसा। आपको आपने पढ़ा है ना, माँ वाला, फ़ोन आ रहा है किसी का तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ बार बार। आपने पढ़ा है कि माँ वाला मुशब्बतान बिल ऐसा। अरे कौन आदमी फ़ोन किया जा रहा है बार बार? कितने जाहिल लोग होते हैं। आदमी फ़ोन काट रहा तो समझ जाना चाहिए कि क्लास में कहीं ऐसी जगह है फ़ोन के चले जा रहे हैं। खूब, हमारे यही कल्चर की कमी है, समझ और शऊर की कमी है कि एक आदमी कहीं बिजी होगा, मशगूल होगा, आप फ़ोन पे फ़ोन के चले आ रहे हैं, काट रहा है तो समझ जाना चाहिए कि नहीं रिसीव कर सकता अभी। खूब, फ़ायदा व यकूनु ऐज़न, और ये ज़मीर जो है ज़मीर शान जैसे मुब्तदा होती है उसी तरीके से मा मुशब्बह बिलैसा के लिए इस्म भी वाक़ होती है। यकून ऐज़न, ऐज़न यानी भी, इसी तरीके से इस्म भी होती है लेमा, उस माँ के लिए। किस माँ के लिए? कि जो अल-आमिलत अमल अलैसा, जो अमल अलैसा करता है माँ, यानी माँ मुशब्बह बिलैसा, माँ वाला मुशब्बतन बिलैसा आपने पढ़ा है, माँ मुशब्बह बिलैसा का इस्म भी करार पाती ज़मीर। जैसे वमा हुआ यानी नहीं है वो, वमा हुआ यानी नहीं है वो, इसमें माँ है और ज़मीर शान है ये। वमा हुआ मन यसुल कुलूमा वयुत्तका बिही नाइबात उद्दहरे कद्दाइमिल बोखल, नहीं है वो कि जो मुदावा करे दर्द का और उसके ज़रिए गिरफ्तारी रोज़गार दूर हो, जैसे दायमुल बुखल कि जो किसी दर्द की दवा नहीं करता। यानी जो दायमुल बुखल होता है, जो कंजूस होता है, हमेशा कंजूसी दिखाने वाला, वो किसी दर्द का मुदावा नहीं करता, दर्द की दवा नहीं करता। उसी तरीके से ये जिसके बारे में बात कर रहा है शायर, उसके लिए कह रहा है कि वो ऐसा नहीं है कि जो दर्द को दूर करे, दर्द की दवा करे और दर्द रोज़गार को मिटाए। हो, हमें मतलब से काम नहीं है इसके, हमें काम जो है हुआ से, माँ हुआ में हुआ ज़मीर शान है,
माँ नहीं है, वो शान ये है। अब वो क्या है, असली बात बाद में आ रही है, मन के जो ऐसा करे। लेकिन हुआ के जरिए से इस बात को समझाने के लिए, इसकी अहमियत को बताने के लिए पहले एक ज़मीना साजी की गई, एक किनाया लाया गया है। तो आपने देखा ज़मीर शान जो है माँ के लिए इसमें वाक़ हुई है। अब अगर ये ज़मीर मुत्तसिल होगी तो क्या होगा ज़मीर शान, इंशाअल्लाह इसको आइंदा दर्स में बयान करेंगे। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। खुदा हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।